Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine. As you know, we have completed this story. Now, today we will do this language work. And let us start now. Look at the following sentences taken from the story. Question number 1 is sentence number 1 is what did they live on? Number 2, have you suggested the riddle? Number 3, which is your favorite color? ये तीनों की तीनों क्वेश्चंस है. द अब सेंटेंस है डायरेक्ट क्वेश्चंस. हमें ये देखना है क्वेश्चंस दो टाइप्स के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. एक टाइप के ऐसे होते हैं जिनके पहले आता है मतलब व्हाट, वायर, व्हेन, व्हाई, विच, वायर, हुज, हूम, मतलब जिनके पहले WH आता है. दूसरी किस्म के होते हैं जिनका आंसर हमें यस या नो में मिलता है. आज हम यही करने जा रहे हैं. यहाँ पे हमें टेबल दिया गया है. आपने समझा कि क्वेश्चन दो किस्म के होते हैं. एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिनके पहले हम लिखते हैं WH से जो स्टार्ट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हु, व्हाट, व्हाई, व्हेन, विच, वेयर, हुज, हुम. दूसरी किस्म के होते हैं जिनका हमें आंसर मिलता है yes or no में. Those questions start with an auxiliary verb. For example, is, am. For example, is, am, have, or, has, had, does, to, did, can, shall, वगैरह वगैरह, etc. etc. For example, is he a boy? इसके पहले is आया और जवाब इसका मिलेगा yes or no में. आप समझ गए होंगे. क्वेश्चन दो किस्म के होते हैं. एक किस्म के क्वेश्चन होते हैं जिनके पहले हम क्या लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन, विच, जो WH से स्टार्ट होता है, WH. फॉर एग्जाम्पल व्हेन, विच, वेयर, हुज, हुम. और दूसरे किस्म के क्वेश्चन होते हैं जिनका हमें यस नो में आंसर मिलता है. फिर उनको यस नो क्वेश्चंस बोलते हैं. वो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इज, एम, और हैव, हैज, हैड, डज, डिड, कैन, शैल, विल, एटसेट्रा एटसेट्रा. मैं आपको अब उसके भी अब 5 क्वेश्चंस बताऊँ, 2, 5, 6, 7 क्वेश्चंस बताऊँगी. इसके भी आप इसे समझ पाओगे कि हमें कैसे क्वेश्चंस बनाने हैं. यहाँ पे हमें स्पेस दी गई है. इसमें हमें लिखना है नाउ फाइंड एटलीस्ट 5 वाई WH क्वेश्चंस एंड 5 yes no questions from the story and write them down in the space provided. हमें स्पेस दी गई है इधर. दोनों टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमें 5-5 लिखने हैं. मैं आपको ऐसे समझाऊंगी, फिर मैं आपको लिख के भेजूंगी. अगर आपको फिर भी समझ नहीं आएगा, मैं इधर ही हूँ, मुझे फ़ोन करके बताओ हमें समझ नहीं आया तो मैं फिर से आप लोगों को समझाऊंगी. तो पहले में हमें लिखने हैं WH वाले क्वेश्चंस. WH वाले देखो कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे मतलब कि इसी स्टोरी में से हमें लिखने हैं. अपने कहीं से नहीं चलाने हैं. अपने भी लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि स्टोरी में से ही आपको लिखने हैं. तो हम लिखेंगे What did they live on? What did they live on? वो किस पे अपनी ज़िंदगी गुजारते थे. इसका तो पूरे सेंटेंस में जवाब मिलेगा आपको. क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे हम. Why did they live at the bottom of well? वो कुएं के नीचे क्यों रह रहे थे. क्यों रहते थे वो कुएं के नीचे. क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे हम. व्हाट डिड दे ड्रा? वो क्या निकालते थे वहाँ से. मतलब कि ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए इनका आंसर पूरे सेंटेंस में मिलेगा, ना कि यस नो क्वेश्चंस है. ये यस नो में इनका आंसर नहीं मिलेगा. एक और बताती हूँ मैं आपको, आप समझ गए होंगे. हु इज मेकिंग पर्सनल रिमार्क्स.
आप समझ गए होंगे ये वाला। अब तो हम इस पे जाएंगे येस नो क्वेश्चंस वाले, जिनका हमें आंसर येस या नो में मिलता है वो उन क्वेश्चंस को हम ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हैव यू गेस्ड द रिडल नाउ, इससे पहले हैव आ गया, हैव यू गेस्ड द रिडल नाउ, तो आंसर हमें इसके में मिलेगा। आपने अब इस पहेली का जवाब सोच लिया, गेस किया आपने, इसका हमें आंसर मिलेगा येस या नो में। इनको हम येस नो क्वेश्चंस बोलते हैं। ये ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा हम लिखेंगे इसमें व्हाई दे लर्निंग टू ड्रा, उन्होंने कहाँ से सिखाई, निकालना इसमें से ये है नहीं। तीसरा लिखेंगे हम डू यू थिंक दैट यू कैन फाइंड आउट द आंसर टू इट, आप इसका क्वेश्चन दे सकते हो, आंसर दे सकते हो मुझे। हम बहुत सारे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारे लिख सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया, मैं आपको लिख के भेजूंगी उसके 5 इसके 5। अगर आपको समझ नहीं आएगा कि मैम हमने, आप मुझे बता दो फ़ोन पे कि हमें समझ नहीं आया, मैं आपको फिर से समझाने की अच्छे से कोशिश करूँगी। ओके, अब मैं आपको ये लिख के भेजती हूँ। गुड बाय।